अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। आज जी हमें ज्वाइन किया है रोहित शर्मा जी ने, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं इंडिया से। बहुत शुक्रिया रोहित जी कि आपने ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। आज जी आप लोगों का है रिपब्लिक डे और आप ज़रा हमें बताएंगे हमारी ऑडियंस के लिए, स्पेशली जो पाकिस्तान से है या जो जिसको नहीं पता कि आप लोग रिपब्लिक डे किस लिए मनाया जाता है और कैसे मनाया जाता है, थोड़ा सा आप अगर हमें बताएंगे तो हमारी नॉलेज में भी इजाफा हो जाएगा। वैसे हमारा तो 23 मार्च को होता है, लेकिन वो अब ज़्यादा हमारे जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं वो यही कहते हैं कि कुछ रह नहीं गया सिवाय इसके कि एक फौजी परेड टाइप की चीज़ हमारे यहाँ होती है। लेकिन आप लोग किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं? देखिए, रिपब्लिक डे मींस आज के दिन हम रिपब्लिक हुए थे। रिपब्लिक मींस हमारा हेड ऑफ द गवर्नमेंट और हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव दोनों के दोनों हेड ऑफ कंट्री मींस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर दोनों इलेक्टेड हैं। इसके लिए आज के दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है एनफोर्स हुआ था। इनफैक्ट कॉन्स्टिट्यूशन डे वाले दिन हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था, दैट इज 26th of November 1949। लेकिन 26th of January 1950 उसी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, उस दिन से ये एनफोर्स माना जाएगा। द रीजन बीइंग कि 26 जनवरी की हिस्ट्री बहुत पुरानी है। लाहौर सेशन 1930 पे हम लोगों ने पूर्ण स्वराज दिवस बनाया था, पूर्ण स्वराज डे। हम लोगों ने बोला था, पंडित नेहरू ने और सुभाष चंद्र बोस ने और दूसरे लीडर्स ने बोला था कि हम ब्रिटिशर्स से पूर्ण स्वराज लेंगे, फुल इंडिपेंडेंस। और वो उन्होंने 26 जनवरी 1930 की डेट दी थी। उसके बाद इंडिपेंडेंस डे तक यानी कि 1947 तक ये 26 जनवरी पूर्ण स्वराज डे मनाया जा रहा था। जब इंडिपेंडेंस हो गई, मिल गई सबको, तो उसके बाद पूर्ण स्वराज डे का रेलेवेंस खत्म हो रहा था। तो पूर्ण स्वराज डे को फिर अगेन कंटिन्यू करने के लिए हमने इसे रिपब्लिक डे बना दिया। तो इसका एक एक हिस्ट्री कहीं ना कहीं पाकिस्तान से कनेक्ट होती है, क्योंकि ये लाहौर डिक्लेरेशन था और लाहौर में ही किया गया था। अब ये क्योंकि इंडिपेंडेंस तो दोनों को ही ब्रिटिशर्स से मिली, पाकिस्तान को भी मिली और हमें भी मिली। पाकिस्तान की भी हिस्ट्री जुड़ी हुई है, लेकिन पाकिस्तान इसे क्यों नहीं मनाता पाकिस्तान जानता होगा। पाकिस्तान को इनफैक्ट पाकिस्तान ये बताते कि पाकिस्तान के जो तंजीमें थी उन्होंने ब्रिटिशर से लड़ने के लिए क्या स्ट्रैटेजी अपनाई थी या उनके क्या मूवमेंट्स थे ब्रिटिशर से लड़ने के लिए, मैं ये भी मान लूंगा। मुझे तो कोई दिखे नहीं उनके मूवमेंट्स। इंडिया लड़ रहा था और वो इंडिया से लड़ रहे थे। खैर, अब आते हैं बात इस पर के रिपब्लिक डे वाले दिन हम लोगों का एक लंबा वो होता है, 23rd से शुरू स्टार्ट हो जाता है और 23rd से हमारे फंक्शन शुरू हो जाते हैं। और आज मेन परेड थी और अब ये 29th को बीटिंग रिट्रीट होगी, यानी कि आर्मी जो हमारी बैरक से बाहर आई थी वो रिट्रीट करेगी। ये हमारा पूरा फंक्शन होता है। इसमें फॉरेन डिग्निटरीज आते हैं। पिछले लास्ट ईयर एंड दिस ईयर 2 साल नहीं आ पाए कोविड की वजह से, वरना आते हैं। और हम लोग मतलब बहुत ऑफिशियल सेरेमनीज बहुत होती हैं, इसमें ऑफिशियल फंक्शंस बहुत होते हैं। बाकी इस बार जो था हमारा, हम लोगों ने बहुत कुछ नया दिखाया। एक हमारी फर्स्ट लेडी राफेल पायलट भी हमारी आई थी इसमें परेड में। फॉर्मेशंस आई थी एयरफोर्स की, नेवी की टैब्लू थी और आर्मी की तो परेड ही थी। बाकी स्टेट्स की भी टैब्लू होती है। सब अपने अपने डिस्प्ले करते हैं कि उन्होंने क्या उनका प्लान्स क्या है। सारी मिनिस्ट्रीज बता, उनका एम्फेसिस क्या है, मिनिस्ट्रीज बताती हैं। सबकी अपनी टैब्लू होते हैं और सबके परेड ग्राउंड पे वो होता है, फंक्शन होता है जब परेड के, जहां पे निकलती है राजपथ में, वहां पे सबके फंक्शंस होते हैं। अब और फंक्शंस आगे जो होंगे वो कुछ डिफेंस के फंक्शंस हैं और साथ में रिट्रीट है। ये हमारा सबसे बड़ा फंक्शन है, क्योंकि इंडिपेंडेंस डे पे हमारा इतना बड़ा फंक्शन नहीं होता, गांधी जयंती पे इतना बड़ा फंक्शन नहीं होता। बस मेन फंक्शन हमारा ये है। ये हमारे नेशनल हॉलीडेज भी हैं 3। और बाकी तो जैसे बोलते हैं कि इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे की वो क्या है, रेलेवेंस क्या है। तो रिपब्लिक डे जो है वो हमारी जैसे बोलते हैं, हम इंडिपेंडेंट तो हुए थे लेकिन हम ब्रिटिशर्स के रूल से बाहर आए, अपना कॉन्स्टिट्यूशन आया हमारे पास, वो ये उसको सिग्निफाई करता है। ये उसको सिग्निफाई करता है और हमारी अपनी जैसे बोलते हैं कि सेल्फ डिपेंडेंस को और हमारी अपनी प्राइड को सिग्निफाई ये करता है। तो ये हमारे इंडिपेंडेंस डे का सबसे इम्पोर्टेंट डे है। और इसके बाहर
इंडिपेंडेंस डे इट्स अगेन अ बिग डे, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन इतने लंबे चौड़े फंक्शंस वहां नहीं होते, वो सिर्फ एक दिन का होता है। ये होता है लंबा, 23 तारीख से 30 तारीख तक पूरा 1 वीक। तो क्या सेलिब्रेशन चलती है? जैसे हमारे यहाँ, मैंने जैसे बताया आपको कि परेड हो रही होती है इस्लामाबाद में भी और जगह पे भी। इस तरह से सुबह से जो है वो कुछ ना कुछ एक्टिविटीज चल रही होती हैं। तो आपके यहाँ क्या किया जाता है? फ्लैग्स वगैरह लगाए जाते हैं? कोई फौजी परेड होती है या कुछ और तरीके से? आज सुबह परेड तो हुई, लंबी परेड हुई, लेकिन परेड से पहले भी हम लोग अवार्ड्स अनाउंस करते हैं। पद्मा अवार्ड्स होते हैं, शौर्य चक्र, गैलेंट्री अवार्ड्स होते हैं आर्मी के, नेवी के, एयरफोर्स के। उससे पहले हम एनसीसी डे सेलिब्रेट करते हैं। अब हम आज परेड हुई है, इसके बाद हमारे फंक्शंस होंगे डिफेंस के, फिर उसके बाद अगले 3 दिन तक लगातार फंक्शंस होते रहेंगे, कुछ कुछ छोटे छोटे फंक्शंस होते रहेंगे जब तक रिट्रीट नहीं हो जाता। बिल्कुल। और अभी जैसे हम ये भी देख रहे हैं, रोहित जी, के कोविड जो है दोबारा से बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ फैल रहा है। पाकिस्तान में भी काफ़ी, कराची में जो है वो 41% आज सुबह को मैं देख रही थी, बता रहे हैं। इस्लामाबाद में 11% हो गया है और लोगों को कई जगह जो है स्ट्रीट्स वगैरह को लॉकडाउन भी किया जा रहा है। तो इंडिया में भी क्या हाल है कोविड का? और क्या उसकी वजह से किसी किस्म की ये जो आपकी आज रिपब्लिक की एक्टिविटीज़ हैं, रिपब्लिक डे की, क्या उस पे कोई असर पड़ा है या उसी तरह से रूटीन में जैसे गैदरिंग्स होती हैं वो की जा रही हैं? देखिए, रिपब्लिक डे के फंक्शन पे फर्क पड़ा था। आज आधे घंटे लेट परेड शुरू हुई थी। दूसरा, हमारे यहाँ कोई गेस्ट नहीं थे इस बार। फॉरेन डिग्नेटरीज आते हैं, वो नहीं थे, फॉरेन गेस्ट नहीं थे। आना था, करीब 5 कंट्रीज को हम लोगों ने इनवाइट किया था। सारे के सारे नेबरिंग कंट्रीज थे, जो अफगानिस्तान से सटे हुए एरिया, वो आने थे। कोविड की वजह से हमने कैंसिल कर दिया। तो और लेकिन कोरोना की जो सिचुएशन है, हम लोग 2,80,000 केस पर डे पर हैं। ये हम लोगों ने देखा 3.5 लाख केस पर डे से अब रिसीड करके 280 पर आया है। डॉक्टर्स बोल रहे हैं, एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि ये भी और नीचे जाना चाहिए, लेकिन क्योंकि कोरोना जब बढ़ता है तो बड़ा एक्सपोनेंशियल बढ़ता है और जब गिरता है तो बहुत स्लोली गिरता है। तो अभी बहरहाल हम स्लोली गिरने वाली पोजीशन में हैं, धीरे 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 नीचे गिर रहे हैं केसेस। वी डोंट नो, ये अभी हमने ये भी देखा कि थोड़ा गिर करके फिर वापस गया था। लेकिन इस बार का जो वेरिएंट है वो इतना डेंजरस नहीं दिख रहा है। हमें कहीं, और गवर्नमेंट भी तैयार थी, इसमें कोई शक नहीं। गवर्नमेंट वाज आल्सो रेडी विद एवरीथिंग। ऑक्सीजन की कमी हमें कहीं नहीं दिखी, हमें बेड्स की कमी कहीं नहीं दिखी। पिछली बार की तरह जो हालत खराब थी कि बेड्स नहीं मिल रहे थे, ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, इस बार वैसी सिचुएशन हमें नहीं दिख रही है। गवर्नमेंट्स जो थी वो कुछ ज्यादा एक्टिव इस बार दिखी, सारी गवर्नमेंट्स, मींस सेंट्रल गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट्स भी, सारी ज्यादा एक्टिव दिखी। जरा सा उनको कोरोना केसेस ऊपर बढ़ते दिखे, उन्होंने इमीडिएटली लॉकडाउन लगाया, नाइट लॉकडाउन लगाया। और दिल्ली में इस समय वीकेंड कर्फ्यू लगा हुआ है, नाइट में लॉकडाउन लग गया। रात को 11 बजे, 10 बजे के बाद कोई बाहर नहीं होता। और मींस लोगों के मास्क बिल्कुल, मास्क लगाने पे फाइन और ये वो सारी चीजें। इस समय उन्होंने रेस्टोरेंट्स और बार्स सब बंद कर रखे हैं। सिनेमा हॉल्स की 50% कैपेसिटी पे कुछ स्टेट्स में बंदी कर दिए हैं। जिम बंद कर दिए। मतलब उन्होंने इस बार मुझे लगता है कोई भी उन्होंने चांस नहीं लिया। बहुत स्पीड से काम किया और बहुत फास्ट काम किया इस बार। और उसी की वजह से ऐसा हमें दिख रहा है कि कैजुअलिटीज बहुत कम है। दे वर ऑलरेडी, बेड्स उन्होंने पहले से तैयार कर लिए थे। कुछ उन्होंने हॉस्पिटल्स को सिर्फ कोरोना के लिए बना दिया था। दिल्ली गवर्नमेंट ने बहुत फास्ट काम किया। दिल्ली गवर्नमेंट को पता था कि सबसे ज्यादा हमारे पास होंगे, और महाराष्ट्र को पता था, पिछली हिस्ट्री से पता लग रहा था कि यही दो सबसे पहले मैसिव इम्पैक्ट पे आती। इन दोनों ने अपनी सारी की सारी तैयारी कर ली थी। खैर, maybe because of the governments, maybe because of the corona variant, इस बार इतना खराब नहीं रहा है। इस बार इतना, आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ, इस बार इतनी खराब सिचुएशन हमें नहीं देखने के लिए मिली, जो सिचुएशन हमें लास्ट टाइम अराउंड दिखी थी। अब काफी बेटर है। बिल्कुल ठीक। लेकिन लोगों को बहुत एहतियात करनी चाहिए। हमारे यहाँ भी जो है वो रेस्टोरेंट, होटल्स और इस तरह की सारी चीजें बंद कर दी गई हैं, बल्कि कुछ तो स्कूल्स भी बंद है। तो क्या भारत में भी स्कूल खुले या स्कूल बंद है अभी, छोटे बच्चों के स्पेशली? बच्चों के स्कूल ज्यादातर जगह बंद हैं। इधर जहां पे यूपी में
31st ऑफ दिस मंथ के लिए बंद हैं। दिल्ली में भी अभी बंद हैं इस महीने के 31st तक। हरियाणा ने बोला है कि वो 1st ऑफ फरवरी से खोल सकते हैं स्कूल्स, बाकी जगह भी स्कूल्स बंद हैं। ऑफिसेस को हाफ कैपेसिटी पे चलने के लिए बोल दिया है, हाफ कैपेसिटी पर चल रहे हैं ऑफिसेस। ज्यादातर प्राइवेट ऑफिसेस को वर्क फ्रॉम होम बोल दिया है गवर्नमेंट ने, और वही हालत है। मींस सच तो यह है कि बिल्कुल वही लॉकडाउन वाली सिचुएशन ला दी है, हालांकि लॉकडाउन किया नहीं है, लॉकडाउन अभी लगा नहीं है, लेकिन सिचुएशन वही है कि ऑफिसेस बंद हैं। और मास ट्रांजिट पे अभी उन्होंने लगाया था कि मास ट्रांजिट फुल कैपेसिटी पे चलेगा। क्यों मास ट्रांजिट फुल कैपेसिटी पे? क्योंकि भीड़ लग जाती थी मेट्रो स्टेशन के बाहर और बस स्टैंड के बाहर, तो उन्होंने बोला कि नहीं, फुल वो बाहर भीड़ जो है वो भी डेंजरस है, फुल कैपेसिटी पे, वरना वो भी हाफ कैपेसिटी पे करने वाले थे। बाकी जो सिचुएशन है वो अभी तो कंट्रोल में दिख रही है, इसमें कोई शक नहीं, और वेरिएंट भी हमें इतना डेंजरस नहीं दिख रहा है। सो मुझे नहीं लगता कि आगे फर्दर रेस्ट्रिक्शंस आएंगी। अगर और बढ़ा तो आ सकते हैं। हमारी सुप्रीम कोर्ट में कोविड पेशेंट्स निकले थे, हमारी दूसरी कोर्ट्स में निकले थे, तो कोर्ट्स बंद की गई थी, कोर्ट्स में अभी हियरिंग बंद है ज्यादातर में। तो ये कहा जा सकता है कि सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट बहुत फास्ट काम किया, गवर्नमेंट बहुत फास्ट। और इस बार हमें बड़े लीडर्स भी दिखे जिनको कोविड हुआ। अभी शरद पवार को हुआ, उससे पहले कुछ मिनिस्टर्स को हुआ, लेकिन हमें, और लता मंगेशकर जी को अभी है, वो इस समय इंटेंसिव केयर में है। लेकिन हमें थैंक गॉड इस बार हमें कोई कैजुअलिटीज नहीं दिखी हैं, और वी आर ग्रेटफुल कि इस बार कैजुअलिटीज नहीं हो रही। बिल्कुल ठीक। और हम दुआ करते हैं कि जो लोग अभी इस वक्त जिनको कोविड है और वो हॉस्पिटल में है, चाहे वो लता मंगेशकर जी हों और दूसरे लोग, वो सब जल्द से जल्द ठीक हो जाएं और हम दोबारा से उनको उसी तरह से हंसता मुस्कुराता देखें। और जाते जाते सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपका रोहित जी कि आपने आज ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। और मेरी तरफ से आपको और तमाम इंडियंस को जो है रिपब्लिक डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप लोग जो है इसी तरीके से हंसते मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक्स अ लॉट।